सो हे गाइस, वेलकम टू द HTML सेशन। पिछले के लेक्चर में हमने देखा कि हम इमेज टैग का यूज करके इमेज को कैसे डिस्प्ले करते हैं वेब पेज पे, राइट। इफ यू हैड नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो देन यू कैन वॉच इट इफ यू वांट टू, इफ यू हैड नॉट सीन इट। सो इन दिस lecture we are going to see table tags in HTML. So basically table tags are used to create table in HTML, राइट। सो टेबल को हम क्रिएट क्यों करते हैं? सो बेसिकली tables are used to display an appropriate information in a sequential order, in a structural order. So tables are used to create or display an information in a structural order, or you can say structural format. सो बेसिकली टेबल्स टैग का यूज करके, टेबल को क्रिएट करके हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चरल ऑर्डर में डिस्प्ले कर सकते हैं। सो बेसिकली टेबल टैग जो होता है वो मतलब क्या होता है, तो आइए टेबल टैग देखते हैं क्या होता है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट टेबल टैग। तो बेसिकली इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड टेबल रो। सो बेसिकली इसको डिनोट करते हैं हम टीआर से, और इसका मतलब क्या होता है? टेबल रो, राइट। सो टेबल का रो बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, और रो के अंदर डाटा को इंसर्ट करने के लिए हम टी डी टैग का यूज करते हैं। ओके, सो बेसिकली दिस टैग इज यूज फॉर टेबल डाटा, राइट। सो बहुत सारे टैग्स हैं लाइक टी एच। सो दिस इज कॉल्ड टेबल हेड टैग, राइट। सो बेसिकली टू डिस्प्ले द टेबल हेड को, जैसे HTML पेज पे हम हेड सेक्शन को क्रिएट करने के लिए हेड टैग का यूज करते हैं, वैसे ही टेबल के हेड को क्रिएट करने के लिए हम TH टैग का यूज करते हैं, राइट। टेबल के रो को क्रिएट करने के लिए हम TR का यूज करते हैं, टेबल के डाटा को क्रिएट करने के लिए हम TD का यूज करते हैं। यू विल सीइंग दिस ऑल इन विजुअल स्टूडियो कोड, राइट। So moving to Visual Studio Code, let me create one table. So table.html, पिछले के दो लेक्चर में बता रहा हूँ तो अभी नहीं बता रही है। यू कैन प्रेस exclamatory sign and press enter, then you will get boilerplate for HTML. So I am not changing the title. So here in this body section we are creating one table, right. First we will be inserting one table tag, right. In this table tag हमें एक रो क्रिएट करना है, right. So basically tr टेबल रो को क्रिएट करनी है हमने, और टेबल रो के अंदर हमें क्या करना है? टेबल का डाटा, मैंने टेबल का रो का नाम लिखना है, राइट। सो कितने तरह क्या क्या रो का नाम हो सकता है? लाइक टीडी के अंदर हम डाल रहे हैं एक एम्प्लॉय नंबर होना चाहिए हमारा, एक एम्प्लॉय नंबर हमने दे दिया, और एक टीडी के अंदर हमने डाल दिया एम्प्लॉय नेम, और उसके बाद हमने एक एम्प्लॉय सैलरी डाल दिया, टीडी, राइट, सैलरी, राइट। सो लेट्स सेव दिस एप्लीकेशन, कॉपी द पाथ एंड सी हाउ इट इज लुकिंग। सो बेसिकली ये ऐसा लग रहा है, मगर इसमें टेबल तो बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें बॉर्डर को हमने भी इंसर्ट नहीं किया, राइट। बॉर्डर को इंसर्ट करते हैं तो बॉर्डर हमेशा टेबल के साथ ही यूज होता है। सो हेयर वी आर इंसर्टिंग वन बॉर्डर ऑफ 2 पिक्सल का बॉर्डर हमने इंसर्ट कर दिया है। सेव दिस एप्लीकेशन, कॉपी पाथ, paste it here, right. You can see here table is created or not. So in this employee name is one row name, employee number is one row name, employee name is one row name, and employee salary is one row name, right. अब मुझे इसमें जितना भी डाटा इंसर्ट करना है मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। लाइक वी आर क्रिएटिंग वन TR, एक टेबल रो मैंने क्रिएट किया। अब एम्प्लॉय नंबर है ना, तो एम्प्लॉय नंबर के साथ मैंने एक
एम्प्लॉय नंबर दे दिया मैंने 101, राइट। एम्प्लॉय का नाम मैंने दे दिया लेट्स से राजू, ओके। और एम्प्लॉय की सैलरी मैंने दे दी लाइक 1 2 3 4 5। नाउ सेव दिस एप्लीकेशन, कॉपी द पाथ, paste it here, right? I am getting or not? Employee number 101, employee name Raju, and employee salary 1 2 3 4 5, right? So here it is, या ये वेब पेज के लेफ्ट साइड में लाइन है। अगर मैं मुझे इसको सेंटर में दिखाना है, सेंटर में या राइट साइड में, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है लाइक इफ यू वांट टू अलाइन योर टेबल इन द सेंटर, लाइक तो you will be giving align center to align in for displaying in center, right? And there is one more align, what align right, for displaying for displaying for displaying in right, okay. So now moving to Visual Studio Code, let's see how it is working. So I am writing one align is there, align what, center, okay. Save this application and let's see our table is in center or not. So let's paste it here and see our table is in center, right? So you can insert as many as table data as you can, fine, there is no issue with that. I am copying this table data, copy, and I am creating one tr. Beside that I am pasting, like I am giving one employee as 102, name is what, let's say Suresh there, and salary is something 1 2 3 4 5 5 6, okay. So I am inserting one more, you can insert as many as it is required. So I am pasting it here, I'm inserting salary as 789, okay, name as what, let's say Kalia, and what, 103, okay, fine. Now save this application, copy the path, like see employee number 101 Raju, salary, employee number 102 Suresh, 1 2 3 4 5, right? So these are what, tables. So a table, now how to work with table, to work with, now to work with tables in HTML, we have flowing tags, right? To work with table in HTML we have flowing tags, like one is what, table tag. So this is used to what, used to create table, right? One is tr tag, used to create table row, right? And one is what, td tag, used to table data, or what you can say also column values, okay. So these are some tags. Now like in the next lecture I will be discussing some attributes related to tables, like cell padding, cell spacing, uh, what call span, row span, borders, and these I will be discussing in next lecture. So basically we will be discussing in next lecture attribute with table tag. So table is not complete yet, I will be discussing the attributes related to what, table, okay, fine. So that's it for today.
If you like this video, make sure to share this video. Thank you.